1794 इंडिया। एक आदमी जिसका नाम था कावाची, जो कि ब्रिटिश आर्मी का बुलॉक ड्राइवर था, ब्रिटिश सोल्जर्स के सामने खड़ा था। उसका चेहरा देखते ही सब लोग रुक गए, क्योंकि उसके चेहरे पे एक अजीब चीज थी, उसकी नाक ही नहीं थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान उसकी नाक काट दी गई थी। उस वक्त ये सिर्फ एक इंजरी नहीं थी, ये एक सोशल पनिशमेंट थी। नाक काटना मतलब जिंदगी भर के लिए इंसल्ट। लेकिन फिर एक इंडियन सर्जन ने कुछ ऐसा किया जिसने ब्रिटिश डॉक्टर को शॉक कर दिया। उसने कावाची की नई नाक बना दी। और सबसे शॉकिंग बात, ये टेक्निक इन्वेंट हुई थी 2500 साल पहले एक डॉक्टर के द्वारा, महर्षि सुश्रुत। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे सर्जन की कहानी जिसे दुनिया आज कहती है द फादर ऑफ सर्जरी। जब ब्रिटिश डॉक्टर्स ने कावाची की सर्जरी देखी तो उनके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर ये सर्जिकल नॉलेज आई कहाँ से? कैसे पॉसिबल है कि इतनी एडवांस सर्जरी सेंचुरीज पहले डेवलप हो चुकी थी? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है 2600 साल पहले, गंगा के किनारे एक प्राचीन शहर में, काशी यानी आज का वाराणसी। यही रहते थे एक लेजेंडरी वैद्य, महर्षि सुश्रुत। उन्हें सिर्फ डॉक्टर नहीं माना जाता था, वो थे एक टीचर, एक रिसर्चर और एक पायनियर जिन्होंने सर्जरी को सिस्टमेटिक साइंस बना दिया। आज भी मेडिकल हिस्ट्री में उन्हें रिस्पेक्ट के साथ कहा जाता है द फादर ऑफ सर्जरी। लेकिन एक सवाल और है, 2600 साल पहले जब मॉडर्न मेडिकल कॉलेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तब सुश्रुत ने सर्जरी सीखी कैसी? हिस्ट्री बताती है कि उनके गुरु थे महर्षि दिवोदासा, आयुर्वेदा में जिन्हें धनवंतरी का अवतार माना जाता है। उस वक्त एजुकेशन सिस्टम अलग था, स्टूडेंट सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते थे, वो गुरुकुल में रहते थे और नॉलेज सीखते रहते थे थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस से। लेकिन सुश्रुत का ट्रेनिंग मेथड और भी फैसिनेटिंग था। वो मानते थे कि सर्जरी सिर्फ थियरी से नहीं आती, इसलिए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक प्रैक्टिस करवाई। स्टूडेंट प्रैक्टिस करते थे वेजिटेबल्स पर सर्जिकल कट्स, लेदर पर स्टिचिंग, फ्रूट्स पर इंसिजन्स, ताकि उनका हाथ हो स्टेडी, प्रिसाइज और कॉन्फिडेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो आज भी मेडिकल स्टूडेंट डमी मॉडल्स और कडावर्स पर प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई है। महर्षि सुश्रुत ने अपना सारा नॉलेज एक लेजेंडरी मेडिकल टेक्स्ट में कंपाइल किया। इसका नाम था सुश्रुत संहिता। ये किताब मेडिकल हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट में से एक मानी जाती है। इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं 300 से भी ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स, 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट मेथड्स और कैटरेक्ट सर्जरी के टेक्निक्स। लेकिन इस किताब का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट था प्लास्टिक सर्जरी का डिस्क्रिप्शन। एंशिएंट इंडिया में एक हार्श पनिशमेंट होती थी, नाक काट देना। अगर किसी इंसान की नाक काट दी जाती तो उसकी सोशल आइडेंटिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती, लोग उसे देखते ही पहचान लेते। ये एक परमानेंट ह्यूमिलेशन था। तभी सुश्रुत ने सोचा, क्या मेडिकल इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती है? तब सुश्रुत ने डेवलप की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्जिकल टेक्निक, नोज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। इसमें डॉक्टर पहले एक लीफ से मिसिंग नोज का एग्जैक्ट साइज मेजर करता, फिर पेशेंट के फोरहेड से स्किन का एक फ्लैप केयरफुली कट किया जाता, लेकिन एक साइड अटैच रखी जाती ताकि ब्लड सप्लाई कंटिन्यू रहे। स्किन फ्लैप को रोटेट करके नोज एरिया पर प्लेस किया जाता। स्टिचेस किए जाते थे हॉर्स हेयर से या फिर प्लांट फाइबर से, और हीलिंग के लिए यूज होता था हनी और घी। सोचो, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी एडवांस सर्जिकल थिंकिंग। सेंचुरीज बीत गए, सुश्रुत की टेक्निक हिस्ट्री की पेजेस में ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और फिर 1794 में कावाची की सर्जरी ने दुनिया को दोबारा याद दिलाया कि ये नॉलेज कभी एग्जिस्ट करता था। ब्रिटिश डॉक्टर्स ने सर्जरी का डिस्क्रिप्शन पब्लिश किया लंदन की फेमस मैगजीन जेंटलमैन्स मैगजीन पर, और तब दुनिया ने सुना एक नाम, द इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी। आज भी मॉडर्न प्लास्टिक सर्जन सुश्रुत की टेक्निक को स्टडी करते हैं। उन्होंने सर्जरी को एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन बनाया, और इसीलिए मेडिकल हिस्ट्री में उनका नाम अमर हो गया, महर्षि सुश्रुत, द मैन हु वाज 2500 इयर्स अहेड ऑफ हिज टाइम। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में जरूर बताओ, क्या आपको महर्षि सुश्रुत के बारे में पहले ही से ही पता था? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और माइंडसेट विद एम को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं हिस्ट्री की ऐसी ही फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।